हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो अभी 5 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंदर जो मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं और हमारे पास 15 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना। अबाउट क्या, पूरे 15 क्वेश्चन ही आए हैं। जैसा कि जो एनटी या फिर जिसने भी वो पहले हमारे पास में एक बार लीक हो चुकी थी बात की ये सिलेबस आने वाला है, लेकिन उन्होंने बाद में उसे नकार दिया था। तो उसी पैटर्न पे हमारे पास में क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं। ये सब लोग मिलके मतलब पागल बना रहे हैं, पैटर्न बताना नहीं चाहते क्या आना है क्या नहीं आना है। तो हमारे पास हर चीज़ का लेवल 15-15 जैसा था, वो 15 इंग्लिश, 15 मैथ, 15 हिंदी और 15 रीजनिंग, और बाकी का जो 25 नंबर का हरियाणा जी के है उस टाइप का ही आ रहा है। ठीक है। तो हम फर्स्ट में देख लेते हैं। पहले हम जो 86 वाला क्वेश्चन है उसको स्किप करते हैं, इसे बाद में करेंगे। पहले हमारे पास 87 नंबर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है रेडियस है जो हमारे पास में, त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3.5 मीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन का मूल्य। मतलब मूल्य कहने का मतलब है कि जो वो कॉस्ट है उसकी वो कितने रुपए में बनेगा। यदि हमारे पास में जो उसकी 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 50 रुपये दे रखी है। 1 मीटर प्रति घन की कीमत, मतलब वो ठोस भरा हुआ है, अंदर से भी भरा हुआ है, दैट मीन्स तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिलेंडर। किसी भी चीज़ का जैसे हमें मूल्य निकालना हो या फिर वॉल्यूम निकालना हो, हमें मतलब ये हमें इसके लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच है। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। रेडियस हमारे पास में दे रखी है, ये है, हाइट ये हो गई है। एंड जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। पुट करने के बाद में 22/7 गुना में 14 × 14 एंड 3.5/10। तो मल्टीप्लाई करेंगे इन सब चीज़ों को तो हमारे पास आ जाएगा 1256। फिर कह रहा है 1 मीटर कॉस्ट के लिए 50 रुपये हमारे पास में लग जाते हैं, तो टोटल हमारे पास में कितने रुपए लग जाएंगे। तो टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों 50 को और इसको, क्योंकि हमारे पास टोटल इतना मीटर क्यूब है एंड 1 मीटर के लिए इतना है। ठीक है। तो हमारे पास में कितना हो गया है, 1000, ये हो गया है, ये 1,07,800, ये इतने रुपए टोटल लग जाएंगे इसके अंदर। ऑप्शन नंबर हमारे पास में देख लेंगे कौन से नंबर का ऑप्शन सही है। तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है। और आप लोगों को जो 5th नंबर वाला ऑप्शन दे रखा है वो कभी भी अटैम्प्ट नहीं करना है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। यदि आप लोगों को तुक्का भी मारना है तो एनी 4 में से ही मारना है, ABC, यहीं से तुक्का मारना है, कहीं और से नहीं मारना है। ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है एक प्लॉट को 18,700 रुपये में बेचने पर इसके मालिक को 15% की हानि होती है। यदि इसका मालिक इसको 18,700 रुपये में बेच देता है तो 15% की हानि होती है। फिर कहते हैं यदि उसे 15% का लाभ प्राप्त करना है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए प्लॉट को कितने रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है। लाभ इतने में बेचा है तो 15% का हानि हुई है। तो हमारे पास में इसका सॉल्यूशन है, वहीं पे नीचे है। तो मैं मान लेता हूँ जो CP है वो 100 रुपये दे रखा है, मतलब 100x दे रखा है। हमने उसको बेच दिया है लॉस पर, 15% के लॉस पर। 15% का लॉस मतलब 85x ही हमारे पास वैल्यू बचेगी, और वो किसके बराबर दे रखी है, ये हमारे पास में दे रखा है। x की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से ये आ चुकी है, लेकिन हमें 15% प्रॉफिट चाहिए। यहाँ से 15% प्रॉफिट करेंगे तो 115 हो जाएगा। इस टाइप से करोगे तो आप लोग इजीली सब कुछ हो जाएगा आप लोगों का। तो 115x कैलकुलेट करनी है। एक x की वैल्यू ये है और 115x की वैल्यू चाहिए हमें, तो 115 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अब इनको थोड़ा क्रॉस मतलब आपस में कैंसिल करेंगे। कैंसिल आउट किस प्रकार करेंगे, ये 5 से हमने काटा है, ये 23 बार जाएगा, एंड ये 5 से 17 बार, और 17 से इसे काटेंगे तो ये 1100 बार चला जाएगा। एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,300। तो इसका आंसर हमारे पास 25,300 आ जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हो 25,300 पे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो वो करेक्ट है, 25,300। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है तो निम्न में से कौन सा रेशो। तो 20% के लाभ पर बेची जाएगी तो पूछा हुआ है क्रिया मूल्य और विक्रिया मूल्य, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है उनका रेशो ज्ञात कीजिए।
20% लाभ हो जाएगा हमें, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, जैसे कोई वस्तु 10 रुपये में हमने खरीदी थी, अब उसे 20% लाभ पर बेचेंगे तो 10 रुपये का 20% 2 रुपये हो जाता है, वो 12 रुपये की हो जाएगी वस्तु। या फिर हम 100 से भी कर सकते हैं, कोई 100 रुपये की है, 20% है तो 120 हो जाएगी। यही हमारे पास में रेशो निकल के आने वाला है, इसे हम जस्ट डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5:6। ठीक है, ये 5:6 आने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारे पास जो 4th है वो करेक्ट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने नीचे यहाँ भी बता रखा है किस प्रकार आया हुआ है, ये रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है, एक साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। मतलब एक साधारण एक धनराशि साधारण ब्याज में 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। साधारण ब्याज बोल रहा है ये, ठीक है ना। साधारण ब्याज के लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास में जो धनराशि है 2 वर्ष में दोगुनी हो रही है, वो 7 वर्ष के अंदर वो दोगुनी हो रही है, ठीक है ना। 2 टाइम हो रहा है, जो अमाउंट है हमारे पास में, वो प्रिंसिपल है वो 2 टाइम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है और हमारे पास में अमाउंट होता है, उन वो क्या कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उन दोनों को हम ऐड करते हैं जब टोटल अमाउंट निकल के आता है, ठीक है ना। तो 2p आ रहा है, p पहले से ही था, p प्लस p, दैट मीन्स हमारे पास में जो ब्याज बढ़ा है 7 साल के अंदर ब्याज p बढ़ा हुआ है। आप लोगों को ये करना है, नोट में दे रखा है, वैसे अगर सॉल्व करने जाओगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। क्या है, 7 वर्ष में जो ब्याज है वो p बना है, ठीक है ना। 7 साल में 2p हो रहा है, दैट मीन्स p तो हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट हो गया एंड p उनका रेट हो गया, जो ब्याज हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4 गुना करना है। p हमारे पास में पहले ही होता है, तो कितना और करना है, 3p और करना है ऐड हमें। 3p जो है वो कितने वर्षों में हो जाएगा, जब 1p हमारे पास 7 वर्षों में हो रहा है, तो 3p हमारे पास कितने में होगा, 21 वर्षों में होगा। डायरेक्ट हमें इससे करना है सॉल्व, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर 4th है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4th हमारे पास करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ दे रखा है, टी वर्थ हमारे पास 126 पर किलोग्राम है एंड 135 पर किलोग्राम आर। जो टी है उसका जो वर्थ दे रखा है पर किलोग्राम, जो रुपए हैं वो ये चीज़ें दे रखी है 126 135, एंड मिक्स किया जाता है इसको थर्ड वेराइटी ऑफ टी के साथ, टी की तीसरे नंबर की वैरायटी के साथ मिक्स किया जाता है। किस रेशो में, यहाँ पे हमारे पास रेशो दे रखा है, 1 किलो ये हो गया, 1 किलो ये हो गया, 1 किलो 2 किलो ये हो गया, मतलब हमारे पास में टोटल 4 किलो हमारे पास में जो टी है उसको मिक्स किया गया है। एंड देन हमें बोला हुआ है कि पर केजी के अनुसार ये 153 रुपये है। तो जो इनके मूल्य हैं हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, कि जो फर्स्ट है ये किलो हो जाएगा, सेकंड के लिए ये हो जाएगा, एंड हम थर्ड वैरायटी का एक्स मान लेंगे। इन्होंने पूछा हुआ है कि थर्ड वैरायटी का कितना आएगा हमारे पास में प्राइस ऑफ थर्ड वैरायटी पर किलोग्राम, तो एक्स मान लेंगे, 2x हो जाएगा। और हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो ये फर्स्ट इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और x इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नीचे देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन हमने किस प्रकार से किया हुआ है। यहाँ पे ये रहा, इन तीनों को हमने ऐड किया है, 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि पर किलोग्राम निकालना है। टोटल 4 किलो बैठ रहा था, 1:1:2, ये हमारे पास में 4 किलो हो गए हैं टोटल, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, 612 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड किया है यहाँ पे 126 और 126 से 135 261 हो गया। इसे दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं तो हमारे पास 351 हो जाता है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करने के बाद आ जाता है 175.50। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है। आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे एक मैन एंड एक बॉय, दोनों के दोनों आपस में एक किसी काम को खुदाई करते हैं, डिगिंग मतलब, ठीक है। सर्टेन अमाउंट ऑफ डिगिंग इन 40 डेज, कुछ मतलब हमें कुछ खुदाई करनी है वो 40 दिनों तक करते हैं। एंड देयर स्पीड, उनकी जो स्पीड है उनका रेशो दे रखा है 8:5। मैन का रेशो 8 दे रखा है एंड बच्चे का रेशो 5 दे रखा है। तो पूछा हुआ है हाउ मैनी डेज दे विल टेक कंप्लीट इफ द वर्क इफ engaged alone।
मतलब जो हमारे पास में बॉय टेक द कंप्लीट वर्क, यदि हमारे पास में बॉय अकेला उस काम को करे तो कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएगा, ये सब चीज़ हमारे पास पूछी हुई है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि जो हमारे पास में टोटल वर्क है वो कितना आने वाला है। ठीक है, जो स्पीड है हमारे पास में, पहले तो 8:3, ये 8:5 ये स्पीड दे रखी है, हम मान लेते हैं टोटल स्पीड है जो वो 13 हो जाती है, 13x भी बोल सकते हैं इसे। 13 हमारे पास में स्पीड हो गई है दोनों की। और अब हम मान लेते हैं कि वो एक दिन में केवल एक ही यूनिट काम करते हैं, एक दिन में वो एक ही यूनिट काम करते हैं, तो दोनों के दोनों 40 दिन काम करते हैं वो। तो 40 दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे, एक दिन में एक यूनिट काम करते हैं, वो एक दिन में 13 यूनिट काम मान लेते हैं, क्योंकि ये 13x है, ताकि इजीली हमारे पास में डिवाइड वगैरह का कोई झंझट ना बने। तो हम एक दिन में 13x मान लेते हैं कि वो 13x काम करते हैं। और तो 40 दिनों में क्या कितना करेंगे, इनके आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो 5 है इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बॉय की निकालनी है हमें जस्ट, कि बॉय कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। ये हमारे पास है, जैसे यहाँ पे बॉय की स्पीड हो गया, ये मैन की स्पीड हो गई है, टोटल स्पीड निकाल लिए 40 डेज हो गया। फिर हमारे पास में ये सेकंड, ये एक दिन में वो 13 यूनिट काम कर पा रहे हैं, तो 40 दिनों में कितने करेंगे, 40 इंटू 13 हो जाएगा। फिर बोला हुआ बॉय कितना टाइम लेगा, वर्क अपॉन स्पीड करनी पड़ेगी बॉय के टाइम निकालने पे। वर्क हमारे पास में टोटल वर्क ये है, एंड 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 40, 13 और 8 की गुना कर देंगे तो 104 डेज। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट हमारे पास में दे रखा है तीन धनराशि है, तीन धनात्मक संख्या है, मतलब दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर्स हैं। इफ तीन संख्याओं के औसत का 3/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है, दैट मीन्स क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी, इसका औसत कितना निकलेगा 3, और इसका भी 1/3। ठीक है, a हमारे पास सबसे बड़ी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a में से 8 कम है, ये हमारे पास में फर्स्ट दे रखा है। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई इस साइड में चली जाएगी, एक तो ये होगा। एंड सेकंड दे रखा है सबसे छोटी संख्या और दूसरे सबसे छोटी संख्या, दैट मीन्स बी और सी, ये बोला हुआ है इनका औसत है जो 8 दे रखा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 दे रखा है। बी प्लस सी कितना दे रखा है, 16 दे दिया, बी प्लस सी 16 दे रखा है। एंड हमारे पास में जो अभी इक्वेशन बनी है वो तो पूछी हुई है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास में मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है इसका, इस टाइप से मैंने ए बी सी बता दिया है कि कौन सा क्या बड़ा है। ए हमारे पास सबसे बड़ी मान के चली है, उसकी वजह से हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी अभी, और एक ये इक्वेशन बनी है बी प्लस सी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। पहले हम इधर मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने इसको, तो 9a माइनस 72, फिर बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस 16 इज इक्वल्स टू 9a माइनस 72। ठीक है, इस चीज़ को और इस चीज़ को आपस में एक साथ में ले लेंगे, मतलब इस चीज़ को इस साइड में लेके जाएंगे तो 9 प्लस का हो जाएगा, 9a ये माइनस का ही हो जाएगा, और ये 72 इस साइड में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 72 प्लस 16। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 72 प्लस 16 हो गया है, ये 9 हो गया है, एंड ये 88 हो गया, 8 से काट करेंगे तो ये a के बराबर 11 आ गया है। हमें एक ही वैल्यू पूछी हुई थी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या आने वाली है। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, श्री एक्स के पास कुछ धनराशि है, एक्स के पास कुछ धनराशि है, वह धनराशि को 5 मजदूरों में इस प्रकार बांट देता है, 5 मजदूरों में इस प्रकार बांट देता है, और अनुपात पूछा हुआ है हमारे पास में कि अनुपात में बांटता है, और उसके उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए कि प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए मिले। पूर्ण संख्या कहने का मतलब है हमारे पास में इंटीजर नंबर्स में संख्या मिलनी चाहिए, कोई भी पॉइंट वगैरह में नहीं आनी चाहिए कि भाई किसी को 15.4 रुपये मिल गए, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। 15 हो गया, 50 हो गया, 20 हो गया, इस टाइप से ही रेशो में मिलना चाहिए। तो जस्ट हमें क्या करना है, जो भी ये नीचे लिखी हुई संख्या है इनका हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 7,
इनका यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो 420 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जस्ट एलसीएम निकालना है और एलसीएम आप लोगों को आता है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ हमारे पास में दे रखा है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास में यहाँ क्या होने वाला है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर द रूट, अंडर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट दे रखी है एंड क्यूब रूट 1331, ये हमारे पास जो क्यूब रूट होती है, आप लोग एटलीस्ट 20 तक क्यूब रूट याद करके जाइए पेपर में, तो स्पीड आप लोगों की थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये 11 हो जाएगा हमारे पास में 1331, और ये हमारे पास में 6 हो जाएगा। देन प्लस करना है, ये 9 हो जाएगा एंड देन प्लस ये 4 हो जाएगा। 66 हो गया प्लस 9 ये 13 हो गया एंड इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 79 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास में फोर्थ है जो करेक्ट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दे रखा है, ये काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है, हर बार आने वाला ही है मैक्सिमम। ए बी की आय, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। जो ए की आय है वो अधिक है एंड बी की आय सी की आय से 20% कम है। तो क्रमशः ए बी सी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सी की आय है जो वो हम 100 मान लेंगे, तो बी की आय हमारे पास क्या निकल जाएगी, 20% कम करना है, दैट मीन्स 80 रुपये इसकी आ जाएगी। और इसकी में 8% अधिक करना है, इससे इसका 8% कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा एंड ये इसका 10% 8 रुपये हो जाएगा, 88 रुपये हो गया। अब इसको हम 4 से कट करेंगे, ये 22 हो जाएगा एंड ये हमारे पास 20 हो जाएगा एंड ये 25 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारे पास में जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन हमारे पास में यहाँ दे रखा है, ये हमारे पास में, ठीक है, ये वाला हमारे पास में सॉल्यूशन हुआ पड़ा है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 97 है, जी रहा 97 में दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल, दैट मीन्स a प्लस बी दे रखा है हमारे पास में 49 एंड उनके अंतर का योगफल, उनका अंतर है जो योगफल का 9वां भाग है। इसे हम थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं, इजीली समझ आएगा। क्या दे रखा है, द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम हमारे पास में 145 रुपये दे रखा है एंड देयर डिफरेंस इज 1/9, एंड देयर डिफरेंस मतलब a माइनस बी है जो हमारे पास, वो क्या दे रखा है, इनके सम का 1/9, 19 अपॉन इंटू में 45, तो ये हमारे पास में 5 दे रखा है। a माइनस बी 5 दे रखा है, a प्लस बी 45 दे रखा है। देन पूछा हुआ है एलसीएम निकालो। पहले a और b का पता होना चाहिए कि a और b क्या आने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाई विलोपन विधि या फिर कोई भी विधि है, आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ रखा होगा किस प्रकार से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, यदि हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो ये 2a हो जाएगा एंड b से b कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 45 और 5 50 हो गया। 2a बराबर 50, a के बराबर 25, a के बराबर 25 है तो यहाँ पे हमारे पास में 5 आ रहा है a माइनस बी, तो ये 20 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, 20 और 25 का कर देंगे ऐसे, तो ये हमारे पास में 2 से करेंगे, 2 से करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप लोगों को समझदार हो तो ये 5 से 4 से भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में। 4 से किया, 4 पंजे 20, ये हमारे पास 25 होएगा एंड 5 से करेंगे, 5 एकम 5, ये 5 से फिर करेंगे 1 1 1, ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 20 गुना 5 तो हमारे पास 100 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास में ये है, 3 ट्रैफिक लाइटें दे रखी हैं। एलसीएम एचसीएफ से भी लगभग 30 से थर्ड वाला क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास में। ये तीन विभिन्न ट्रैफिक लाइट जो कि विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी हुई हैं, क्रम से 45 सेकंड हो गया, 75 सेकंड हो गया, 90 सेकंड के बाद बजती हैं और तीनों एक साथ इस टाइम पे बजना स्टार्ट करती हैं। तो अगली बार वो तीनों एक साथ कब बजना स्टार्ट करेंगी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमें जस्ट क्या करना है, 75 45, ये 45 75 और 90 का एलसीएम लेना है। 45 75 और 90 का एलसीएम मैंने यहाँ पे लेके बता रखा है। 3 से करेंगे, ये आ जाएगा, फिर 3 से अगेन करना पड़ेगा, ये आने वाली है, फिर 2 से कर देंगे, ये आने वाला है एंड ये
ये 5 से क्या है यहाँ पे, 2 से क्या ये आ गया, एंड 5 से करेंगे ये आ गया। तो एलसीएम आएगा तो हम इन तीनों ये सारी चीज़ें जो मल्टीप्लाई में आएंगी तो 45 4500 450 सेकंड हो जाएगा। सेकंड को यदि हम मिनटों में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से यहाँ डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब इसे 3 से कट करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 से कट करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15/2। अब 15/2 है, अभी और डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 7, 7 से हो जाएगा, एंड 1/2 बचेगा अलग से। तो 1/2 मतलब ये 1 मिनट का 1/2 मतलब 30 सेकंड हो जाता है। तो ये मैंने अलग से 30 सेकंड लिख लिया है, ठीक है। तो स्टार्ट हमारे पास होती है 7:20 पे, 7 मिनट 30 सेकंड ऐड करेंगे तो 7:27 हो जाएगा, ठीक है। 7:27 तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में जो फोर्थ है वो करेक्ट हो गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास में निकटतम मान पूछा हुआ है तो हमें निकटतम ही निकालना है। जो भी एक दूसरे के पड़ोस में होगा हम उनको कट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर मैंने इसका सॉल्यूशन नीचे की तरफ सॉल्यूशन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे है हमारे पास में 0.333 इंटू 0.25 एंड 0.499 0.125 इंटू 24 ये दे रखा है। इनको हम एक पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरो आ जाएगी इसके नीचे, इसे हटाएंगे तो 100 आ जाएगा इसके नीचे, इसे हटाएंगे तो 1000 आ गया, इसे हटाएंगे तो फिर 1000 आएगा, एंड ये 24 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये लगभग 500 है, और तो ये भी आपस में कैंसिल होकर लगभग अप्रॉक्स 2 आ जाएगा। हमें अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। वहाँ भी अप्रॉक्स दे रखी है, पॉइंटों में कुछ नहीं है, तो ये चीज़ ऐसे ही करनी होती है। ये अब 500 के आसपास है, ये भी 500 के आसपास है, कट कर दिया। ये 25 से कट किया तो ये 5 बार जाएगा, और ये 25 से कट करेंगे तो इसे हमारे पास 40 बार जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या क्या है, ये 4 से कट किया, 4 ये 4 दूनी 8 हो गया, और 8 से यदि हम इस 24 को कट करेंगे तो ये 3 बार कट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसकी और इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी भाई, 9999 हो गया। एंड ये कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हो, ये 999 एक ही तो कम है 10,000 से, तो अप्रोक्स ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये 5 बचा, एंड 5/40। तो 5/40 को यदि हम 8 से फिर काटेंगे, 5 से फिर काटेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है, ठीक है। जस्ट कट करना है अप्रोक्स मानते हुए चीज़ों को। तो हमारे पास में जो 1.1/8 है, जो ये ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें लेट करके मान के चलेंगे, कोई भी नंबर तो काफ़ी इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे दे रखा है यदि x 3 अंकों की संख्या है और y x के अंकों के क्रमों को बदल के बनने वाली एक संख्या है। मतलब जैसे हमारे पास कोई संख्या एक x है जो 1 2 3 है, तो y इन्हीं का यूज़ करते हुए, जैसे 2 3 1 हो गया, 1 3 2 हो गया, इस टाइप की कोई संख्या निकल के आने वाली है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा हुआ है यदि x माइनस वाई, तो x माइनस वाई है जो वो सदैव किससे विभाजित हो जाएगी। ये ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें इनमें से बताना है कि हमेशा वो किससे भाग होने वाली है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। हम लेट मान के चलेंगे इसमें। देखो यहाँ पे यदि x को मैं 1 2 3 मान के चलूँ तो y का हमने ऑर्डर बदल दिया 2 3 1। यदि इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, x माइनस वाई करो या y माइनस एक्स करो, माइनस का साइन आएगा लेकिन वो डिवाइड तो होने वाली है, तो हमने पॉजिटिव के लिए जस्ट y माइनस एक्स कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ 108 आ गया, इस चीज़ को देखा भाई 12 भी आ गया एंड 9 भी आ गया। तो ऑप्शन में तो दोनों चीज़ें दे रखी हैं, तो अभी हम कंक्लूजन पे नहीं निकलेंगे कि 12 है या फिर 9 है। फिर हम इसका एक और रूप चेंज करके देख लेते हैं। तो इसको मैंने अब इस बार में 132 कर दिया है। अब इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में कितना आ गया, 9 आ गया। अब 9 तो केवल एक ही बार है, 9 से ही कट हो पाएगा। तो इन दोनों में जो कॉमन आने वाला है वो क्या हो चुका है, 9 कॉमन आ गया है, ठीक है ना। दैट मीन्स 9 से ही ये संख्या हमेशा डिवाइड होगी जब भी x माइनस वाई किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चन थे। जो लास्ट वाला क्वेश्चन बचा हुआ है 1 मिनट उसको भी दिखा दे। ये हमारे पास में क्वेश्चन था जो 86 वाला था।
इसमें दे रखा था जो हमारे पास में ए है उसने 12 मंथ मतलब 1 साल के लिए लगाई थी राशि कुछ 35 जो 38,000 राशि है 1 साल के लिए लगाई हुई थी। एंड 5 महीने बाद में बी आया था उसने 55,000 रुपये की राशि दी थी। अब हमें कैलकुलेट करना था कि जो उन दोनों का डिफरेंस है मतलब उनका जो प्रॉफिट हुआ है उनका जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना था, ठीक है। एंड प्रॉफिट का जो एडिशन है वो हमें गिवन था। तो हमें क्या करना है, ए ने पहले हम इनका रेशो निकाल लेंगे कि ए को कितना रेशो मिलेगा प्रॉफिट को एंड बी को कितना रेशो मिलेगा। लेंथी है थोड़ा सा क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा करा दी है। तो इसने 12 मंथ के लिए लगाए थे 38,000, ये हो गया इसने 7 मंथ के लिए लगाए हैं 55,000 रुपये, ये हो गया हमारे पास में। तो इन दोनों का जो रेशो है ये आ गया है 3 से 3 कट करने पे, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएंगे। 12 और 38 की गुना हुई है, यहाँ पे भी हमारे पास में 7 और 55 की गुना कर दी गई है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास में आ गया है इसका रेशो। तो दोनों का सम क्या आने वाला है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में टोटल आ जाएगा 22,000 के बराबर। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से क्या हो जाएगी, इन दोनों का जो एडिशन है वो डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा लेंथी है, मतलब लेंथी कहने का मतलब है इसमें कैलकुलेशन पूछी हुई है और हमें ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए पूछी हुई थी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा। हम इनका डिफरेंस निकालेंगे एंड एक्स की वैल्यू जो ये निकली है ये पुट कर देंगे यहाँ पे, ये हो गया। एंड दोनों का डिफरेंस 71 आ चुका है। तो यहाँ से हमारे पास में जब इन दोनों की गुना करेंगे इससे डिवाइड करेंगे तो 1857.3 आने वाला है। एंड इसको जब अप्रोक्स करेंगे तो 1857 ये आने वाला है। ऑप्शन हमारे पास में यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों को 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के मिलने वाले हैं, 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। तो जिनका भी एग्ज़ाम है कल होने वाला है, आज वालों को तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा, लेकिन जिनका भी कल एग्ज़ाम है वो मैथमेटिक्स को भी पढ़ लें, रीजनिंग को भी पढ़ लें। 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड जो हरियाणा जी के है वो तो 25 नंबर आप लोग चला ही रहे हो, लेकिन आप हरियाणा जी को भी देखोगे तो काफ़ी हमारे पास में स्टेटिक जी के पूछी हुई है कि 2022 में बिजली घर ने कितने मतलब जगमग योजना से कितने घरों को जोड़ दिया गया है, कितने गाँवों को जोड़ दिया गया है, इस टाइप से है हमारे पास, ठीक है ना। काफ़ी एडवांस जीके भी पूछी हुई है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।